जब भगवान शंकर की बारात जाने लगी तो उस समय सबने मना कर दिया कि दैत्य जाएंगे, राक्षस जाएंगे, तो हम नहीं जाने वाले विवाह में, हम नहीं जाने वाले। भगवान ने कहा विवाह हो चाहे ना हो, लेकिन हम अपने साथियों को तो नहीं छोड़ेंगे। अपने गणों को लेकर गए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आप सभी ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक बैठे, तभी कथा थोड़ा फास्ट जा पाएगी। तो भगवान शंकर सभी को अपनाते हैं। तो देखिए भगवान शंकर ने सबको अपनाया, लेकिन जिसकी दृष्टि में दोष आ जाए तो फिर मिट नहीं सकता, क्योंकि आप जिस तरह का चश्मा पहनोगे उसी रंग की आपको ये दुनिया दिखाई देगी। आप अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो पूरी दुनिया आपको लाल दिखाई देगी। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। तो भगवान शंकर का अपमान करने लग गए प्रजापति दक्ष, अनेकों गालियां खरी खोटी सुनाने लग गए। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी भी खड़े होकर श्राप देने लग गए एक दूसरे को। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने कहा कि अब इस शिव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, नंदीश्वर से रहा नहीं गया, खड़े होकर कह दिया कि जा दक्ष तेरा मुख बकरे का हो जाए। जैसे इतना का भृगु महाराज खड़े होकर बोलने लग गए कि ये नंदी, ये ससुर न दामाद की बात है, तू क्यों बीच में बोलता है? जाओ तुम सभी शिवगढ़ जाकर पाखंडी हो जाओ। नंदी ने श्राप दे दिया कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण जाकर भिखमंगा हो जाओ। इस प्रकार से एक दूसरे को शाप देने लग गए। भगवान ने सोचा कि स्वागत समारोह में आ गया तो शाप समारोह होने लगा। भगवान शंकर वहां से उठ के चल दिए शांति पूर्वक। अब भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रखा और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे देवता जाने लग गए। माता सती ने देखा कि सब कहाँ जा रहे हैं, पूछा, बताया कि आपके पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उसी में जा रहे हैं। देखिए माता सती को भी ये बात पता नहीं थी कि भगवान शिव का अपमान हुआ है उनके ससुराल मायके में, नहीं बताया शिव जी ने। लेकिन आज जब सती जी ने बहुत कहा कि मुझे पिता के घर जाना है, तब आज शिव जी ने सारी बात बताई। लेकिन माता सती नहीं मानी, कहा कि मुझे जाना है। भगवान शंकर ने देखा कि अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। माता सती गई और भगवान शंकर ने अपने उनके साथ कुछ गणों को भी भेज दिया था। माता सती जैसे ही पहुंची, किसी ने भी माता सती से हंसकर बात नहीं किया। केवल और केवल सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल एक माँ ही प्रेम से मिली और सारी बहनें जो आई थी देख देख कर हंसती कि अरे देख इसको तो बुलाया नहीं तब भी आई। माता सती ने दुख नहीं माना, लेकिन जैसे ही पहुंची यज्ञशाला में जाकर जब देखा तो क्या देखा, सभी देवताओं का भाग है लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं है। फिर क्या था महाराज, माता सती क्रोध के मारे आग बबूला होने लग गई। प्रजापति दक्ष को जाने कितनी खरी खोटी कह दी कि शिवद्रोही के शरीर से मेरा जन्म हुआ है, ऐसे शरीर से जन्म लेने के कारण और अब मैं अपने इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। ये तो देवों के देव महादेव हैं और महादेव का अपमान जो भी सुनेगा उसे गौ हत्या के समान पाप लगेगा। माता सती ने इतना श्राप दिया और अपने चरण के दाएं अंगुष्ठ से माता ने योग अग्नि प्रकट की और उस योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जैसे ही भस्म किया भगवान शंकर को जाकर बताया, भगवान शंकर क्रोध में आए, अपनी जटा उखाड़कर फेंका। उस जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को कहा कि जाओ जाकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। सारे गणों को लिया वीरभद्र ने और चल दिए, धूल उड़ने लग गई। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, जितना भी भंडार करता उठा उठा के सब फेंकने लग गए। जितनी स्त्रियां थी सभी अपने प्राणों को लेकर भागी। यज्ञशाला में गए, सारी अग्नि को बुझा डाला और जितने देवता आए थे भाग लेने के लिए उन सबको भी प्रसाद देकर भेजा।
भृगु जी की दाढ़ी को बढ़िया खींचकर फेंक दिया। बताते हैं कि जब हमें शाप पड़ रहा था शिव जी के गण, तो भृगु जी बढ़िया अपनी दाढ़ी हिला हिला कर आनंद ले रहे थे। गए वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दिया। कहा कि पूषा देवता को दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। गए सारी बत्ती से एक मुक्के में ही जय सिया राम कर दिया। भग देवता जब हमें श्राप मिल रहा था तो अपनी आंखें मटका मटका कर हंस रहे थे। वीरभद्र गए दोनों आंखें निकाल कर फेंक दिया, सबको अंग भंग कर दिया। और गए प्रजापति दक्ष की गर्दन को पकड़कर मरोड़ कर उस गर्दन को निकालकर उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। सारे देवता अंग भंग हो गए। सभी रुदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस यज्ञ में नारायण ब्रह्मा शिव न जाएं उसमें तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी। अब गए थे तो प्रसाद लेकर आए हो, तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं जिनके द्वारा ये आपकी स्थिति हुई है। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर दिव्य संतों के साथ सत्संग करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बताया कि मुझमें ब्रह्मा विष्णु महेश हमें कोई अंतर नहीं है, और जो हमें अंतर देखेगा उसे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हरि हर एक है, दोनों एक है, कोई कम नहीं है। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुश्च हृदयम शिव। भगवान शिव राम जी के इतने बड़े प्रेमी हैं कि सर्वप्रथम जब रामचरितमानस का लेखन कार्य हुआ तो सर्वप्रथम भगवान शंकर ने अपने भीतर रच महेश निज मानस राखा, अपने भीतर रखा। इतने बड़े राम भक्त हैं। और जब प्रभु की कथा कहते भी हैं और प्रभु की कथा सुनने के लिए कभी कभी काकभुशुंडी जी के पास भी पहुंच जाते हैं शिव जी। और जितने बड़े भक्त शिव जी राम जी के भक्त हैं उतने ही बड़े भगवान नारायण शिव भक्त हैं। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए सहस्त्र दल कमल का अभिषेक किया। एक कमल की कमी हो गई तो प्रभु ने सोचा कि भक्त मुझे कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मेरे नेत्रों को कमल कहा है तो क्यों न मैं अपने नेत्रों को ही प्रभु को समर्पित कर दूं। अपने नेत्र को ही निकाल कर शिव जी को समर्पित किया। भगवान शंकर प्रकट होकर प्रभु को चक्र दिया। इसीलिए कहा है कि हरि हरे